वामन भगवान आए हैं। इनके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, हाथों में कमंडलू, एक हाथ में छत्र, पैरों में खड़ाऊ, और ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर बलि जी मोहित हो गए। बलि राजा ने कहा, ब्राह्मण देव मेरे राज्य में पधारो, चलो आसन ग्रहण करो। वामन ने कहा, नहीं बलि, मैं तुम्हारे पिता का और पिता के पिता प्रहलाद जी का और प्रहलाद जी के भी पिता यानी तुम्हारे परदादा का भी नाम जानता हूँ, हिरण्यकश्यप, अच्छे भली भांति जानता हूँ। ये नहीं बताया कि मैंने ही उनकी हत्या की, मैंने ही उन्हें मारा है, मैंने ही उनका उद्धार किया है। कहने लगे, मैं आपके पिता, पितामह और आपके पितामह भी जो दादा परदादा उनको भी जानता हूँ, दादा के दादा का नाम भी बता सकता हूँ। तो कहने लगे, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप आइए पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। ऐसे नहीं बैठता मैं, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मुझे संकल्प करके 3 पग भूमि दे दीजिए, तब मैं बैठूं। इतने सुंदर ब्राह्मण का दर्शन करके कौन सुध बुध रख पाएगा। बलि राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरा आधा राज्य ले लो, घोड़े, हाथी, सैनिक, सेवक सब ले लो, लेकिन मेरे राज्य में पधारो। आप 3 पग भूमि की बात करते हो, मैं तो आधा राज्य देने को तैयार हूँ। और ऐसा है कि आप चाहोगे तो हम आपका कोई गांव की बड़ी अच्छी राज्य की ब्राह्मण कन्या से विवाह भी करा दूंगा। बोले, विवाह से क्या होगा? विवाह हो जाएगा, बाल गोपाल होंगे और आपका नाम, आपका वंश आगे बढ़ेगा। तो बाल गोपाल होंगे, बाल बच्चों में एक आध बच्चा अगर गुजर गया तो फिर रोना किसे पड़ेगा? बोले, जब बच्चे आपके होंगे तो रोएंगे पड़ोसी थोड़ी ना, आपको ही रोना पड़ेगा। वामन जी ने कहा कि जिस काम में रोना पड़े वो काम मैं नहीं करता, जिस कार्य में रोना पड़े वो कार्य नहीं करूंगा। तो मुझे तो केवल संकल्प करके 3 पग भूमि दे दीजिए। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी यही जिद है तो ले लीजिए। संकल्प के लिए जैसे लोटा जल डालने के लिए झुकाया, शुक्राचार्य जी प्रकट हो गए। कहने लगे, बलि ये साधारण बालक नहीं है, ये छलिया विष्णु है। इसको तुम्हारे दादा के दादा के बारे में पता है, साधारण कैसे हो सकता है? आप इससे कोई शर्त मत लगाना, कोई संकल्प मत करना। बलि राजा ने कहा, मैं प्रहलाद जी का पोता हूँ, और जैसा दादा होता है 3री पीढ़ी में पोता भी वैसा ही धर्मात्मा होता है। अगर ये विष्णु है, अगर स्वयं नारायण मेरे द्वार पर आए हैं, तो आज मैं तो अपना दिल खोल कर दान करूंगा, जो भी है सब लुटा दूं तो भी कम है, आप मुझे मत रोके। शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए। कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, कौन दान करने वाला और कौन दान लेने वाला, बीच में टांग अड़ाने वालों की हालत क्या होती है। टोटी में आकर के बैठ गए उस कमंडलू में, तो भगवान भी कम नहीं, उठाई एक कुसा, एक दूरवा और टोटी में डाल दिया। जैसे दूरवा टोटी में डाला, एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी की एक ही आंख बची, एक चली गई। इसलिए कोई दान कर रहा हो तो बीच में टोकना नहीं चाहिए। तो इधर जल हाथ में लिया और संकल्प किया 3 पग भूमि देने का। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान बामन अंगुल से विराट हो गए। एक ही पैर में ऊपर के सारे लोक नाप लिए, एक पैर में नीचे के सारे लोक नाप लिए। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य। और इधर अतल वितल सुतल धरातल पाताल रसातल तलातल, 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के, सब नाप लिए 2 ही चरण में। एक चरण अभी उठा के रखा है। इधर बलि की बहन रत्नमाला देख रही है। पहले तो मन में था, कितना सुंदर बालक आया है, अगर मिल जाए तो मैं इसे आंचल ढक कर दूध पिलाऊं, इसे अपना बालक बना लूं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब विराट हो गए तो बोले, ये तो शत्रु है, मेरे भाई को छलने आया है, अगर मुझे मिल जाए तो इसे मार दूं। और यही रत्नमाला फिर पूतना बन जाती है। तो इधर क्या हुआ, बलि राजा देखते रह गए और 2 पग में सब नाप लिया, एक पग बचा। अब उस चरण को कहाँ रखें? बलि, मैं ये चरण क्या उठाए रखूं, कहाँ रखूं? बलि ने हाथ जोड़ लिए। जान गए बलि कि ये भगवान नारायण ही है, विराट भगवान सामने है। कहने लगे, देने वाले का जब तक पूरा समर्पण ना हो, दान पूरा नहीं होता। प्रभु, अभी तुमने सब नाप लिया, पर इस अधम का सिर अभी बाकी है। मेरे सिर पर अपने चरणों को रख दीजिए, मेरा भी उद्धार हो जाएगा और आपका 3 पग भूमि का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। बलि ने जब ये बात कही तो आए थे बलि को छलने, खुद चले गए, आंखों से आंसू छलक पड़े। विराट भगवान ने कहा, बलि
मैं नतमस्तक हुआ, मैं झुक गया तेरे समर्पण के आगे, मैं भी झुक गया। तू मांग, क्या मांगना चाहता है? और बलि के सिर पर सिर पर जैसे ही चरण स्पर्श कराए, बलि की बुद्धि सुधर गई और बलि ने कहा, मैं तो राक्षस कुल में जन्मा हूँ प्रभु, फिर भी तुम्हारे चरणों की भक्ति चाहता हूँ। जब मैं भवन से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन हो, भवन के भीतर जाऊं तो आपके दर्शन हो। एक ही वरदान में दो चीजें मांग ली। जब राज्य होगा तभी तो भवन होगा। तो सुतल लोक का राजा बना दिया और कहा, क्या पता कब भवन के बाहर निकलो, क्या पता कब भवन के भीतर जाओ। तो भगवान नारायण द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। बलि आए थे छलने, खुद चले गए, द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। 24 घंटे ड्यूटी बजाने लगे। तब माता लक्ष्मी थाल सजाकर लाती है और श्रावणी पूर्णिमा को बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो कहा, ये बहन इतनी सुंदर पहले तो कभी नहीं देखी। बलि ने कहा, ऐसी बहन पहले तो कभी नहीं देखी, कौन सी वाली बहन हो? तो कहने लगी, मैं महालक्ष्मी हूँ। तो बोलो लक्ष्मी मैया, क्या चाहिए? बहन, जब आज भाई बना ही लिया है तो मांगो, क्या चाहिए? बोले, कुछ नहीं चाहिए, जो द्वार पे द्वारपाल बने खड़े हैं ना, इन्हीं को लौटा दो, इन्हीं को लेने आए। तो लक्ष्मी मैया कहते, भगवान जब अपनी ही बातों में फंस जाते हैं तो लक्ष्मी मैया उन्हें छुड़ाकर लेकर जाती है। लक्ष्मी मैया लेकर के गई और तब भगवान बलि को अखंड अनन्य भक्ति का वरदान देते और कहते, जब भी कोई यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेगा तो कौन सा मंत्र पढ़ेगा? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांधते तो एक मंत्र पढ़ते हैं। जिस प्रकार से बलि राजा ने अपने यजमान को अपने प्रेम में बांध लिया था, उसी प्रकार से आज मैं तुम्हें उस प्रेम के बंधन में बांधना चाहता हूँ। इस प्रकार से बलि की और वामन भगवान की कथा संपूर्ण होती है।